अगर भारत चाहे तुम्हें इतना स्ट्रैंगल कर दे, इतना स्ट्रैंगल कर दे कि बेटा तुम्हें यह ना पता लगे कि मिसाइल कहां से आई और कहां चली गई। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि बांग्लादेश ने जो ड्रोन तैनात किया है उनका नाम है बायर कट्टर TB2। भारत जिस ड्रोन को तैनात का है उनका नाम है हेरॉन, जो कि भारत पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की ताकत है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। लेकिन अगर इसको हम भारत से कंपेयर करेंगे, हिंदुस्तान से कंपेयर करेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि कहीं भी डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। इंडिया जो है वो जारी बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। देश को देख लें जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ। उसका असर पड़ा है 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। TB2 बायरक्तर क्या है? TB2 बायरक्तर ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। तुम्हारे सिर्फ 2 पड़ोसी हैं, 2, एक म्यांमार जो कि खुद भुक्का नंगा है और दूसरे तुम भुक्के नंगे, तुम्हारा दूसरा पड़ोसी भारत है। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी, $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये जय हिंद। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों वीडियो में आज हम देखेंगे बांग्लादेश में जो काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, जो न्यूज़ पे इस समय चल रहा है, उसी रिलेटेड हम वीडियो देखने वाले हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। और वही भारतीय सेना की तरफ से कुछ मूवमेंट्स देखी गई हैं बांग्लादेश सीमा पर, उसको लेकर के पाकिस्तानियों का क्या कहना है हम वह देखेंगे और वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, इसलिए वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और दोस्तों ये जो वीडियो के ओनर्स हैं इनके नाम मैं क्लिप पे या फिर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इन सभी के चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, इसलिए इनके चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट। देश को देख लें जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ। उसका असर पड़ा है 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया। और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है, उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। TB2 बायरक्तर क्या है? TB2 बायरक्तर ये ड्रोन्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन टर्की हैं। ये 12 ड्रोन बांग्लादेश ने ऑर्डर करे थे, 6 ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं और बाकी आ रहे हैं। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा इफ दे हैव सीन सच अ मूवमेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आई डोंट वांट टू टेल यू समथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग, सो आई एम नॉट अवेयर इफ द ईस्टर्न कमांड इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं ये ड्रोन्स डिप्लॉय करके? इज बांग्लादेश ट्राइंग टू पास अ मैसेज और इज बांग्लादेश ट्राइंग टू
टेक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट सम परसीव्ड एग्रेशन, क्योंकि ये अचानक ये लोग बोलना शुरू हो गए ना, हम इंडियन एग्रेशन के सामने ऐसा है, हम इंडियन एग्रेशन के सामने क्या एग्रेशन हुआ है? अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती अभी तक, अगर इंडियन आर्मी एग्रेसिव हो जाती तो इस वक्त मैं बाय गॉड आपको बता रहा हूं, मोहम्मद यूनुस जो है वॉशिंगटन डीसी में होता, दुबका सा किसी बेसमेंट के अंदर चूहे की तरह। कौन एग्रेसिव हुआ मुझे तो समझ में नहीं आ रही इनकी बात। अच्छा, यहां पे आसाम में एक और चीज होती है। आसाम में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं एक नदी पार करते हैं और भारत की साइड में एक टेंपल बन रहा था, हिंदुओं का मंदिर बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन को रोकने की ये लोग कोशिश करते हैं। कुछ लोग बना रहे होंगे टेंपल, तो फिर बीएसएफ जाती है और बीएसएफ बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ कुछ बातचीत करती है और मामले को सॉर्ट आउट करती है। मैं एक चीज यहां पे साफ बताना चाह रहा हूं, देखिए बीएसएफ, मैं बीएसएफ को जानता हूं कुछ हद तक, आई अंडरस्टैंड, और मुझे यह भी पता है कि बीएसएफ ट्राइज टू मैनेज इश्यूज कि आउट ऑफ हैंड ना चले जाए मामला, क्योंकि बॉर्डर पे मामला आउट ऑफ हैंड जा सकता है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को ये जितनी भी कैटल स्मगलिंग होती है, जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है, जितने भी भारत में अवैध रूप से लोग आते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, कैटल की स्मगलिंग, ये सारा ऑल इज डन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स इज अ हाईली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सारे जो स्मगलर्स के नेट हैं यहां पे बांग्लादेशी साइड में जितने भी स्मगलर्स हैं, राइट, वो सारे के सारे दे आर मैनेज्ड बाय द बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स कि इसको इतने पैसे इससे ले लो, इससे ले लो, अच्छा तुम यहां से निकलो, ये सारा का सारा बॉर्डर पे एक माफिया है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ये कर रहा है, जो कि मैं मानता हूं कर रहा है, और आके मंदिर की स्थापना भारत की धरती में रोकने की कोशिश करता है वो, तो क्या इस चीज का जवाब गोली से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि इसका जवाब गोली है तो आप कमेंट्स में लिखिए। आई एम नॉट हियर टू प्रमोट वायलेंस, राइट, दैट इज नॉट माई एम, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने कल्चर, अपने धर्म को बचाने के लिए आपको शस्त्र उठाने पड़ेंगे, ये आपकी मजबूरी है। आज इन्होंने बॉर्डर पे बोला है कि तुम मंदिर, जबकि वो एरिया हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमारा ऐसा लाइन ऑफ कंट्रोल थोड़ना है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थोड़ना है, और अगर है भी तो क्या, अगर है भी तो क्या, लेकिन ये तो प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसमें बांग्लादेश ने भी हां बोली है, भारत ने भी हां बोली है। फिर तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि बांग्लादेश पर जो आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा दंगा हो रहा है। जब से बांग्लादेश में सरकार पलटी है और शेख हसीना की सरकार तख्ता पलट हुआ है उसका, तब से बांग्लादेश के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। और आप लोग जानते हैं एशिया में बांग्लादेश भी काफ़ी ज़्यादा एक ग्रो करने वाली कंट्री बन चुका था, लेकिन इस समय बांग्लादेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता है। और दोस्तों इसका एक मेन कारण है बांग्लादेश का भारत के साथ विरोध करना। और दोस्तों भारत से विरोध करना किसी भी कंट्री के लिए आसान नहीं होता है, वहाँ पे क्राइसिस होना लाजमी है, क्योंकि भारत इतनी बड़ी मार्केट है कि दुनिया का कोई भी देश भारत से इस तरह से विवाद नहीं कर सकता है। और बांग्लादेश ने तो खुलेआम भारत के हिंदुओं से, भारतीय हिंदुओं से विवाद कर लिया, जिसके बाद भारत ने भी बांग्लादेश से अपनी जो सामान वगैरह होता था ट्रेड, उसे भी आने जाने से मना कर दिया। और वहीं अब कहा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो सकता है और बांग्लादेश से एक और देश अलग बनाया जा सकता है जिसे कहा जाएगा हिंदू देश। और दोस्तों इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंड हो रही है बांग्लादेश को लेकर के। और वहीं कहा जा रहा है कि भारत की सेना का कुछ मूवमेंट देखा गया है बांग्लादेश की सीमा पर, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में लगती है। इसी को देखने के बाद बांग्लादेशी लोगों की हवा टाइट हो गई है और वह कह रहे हैं कि भारत हमसे युद्ध करेगा तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन फिर भी बांग्लादेशियों को लगता है भारत अगर युद्ध करेगा तो हम भी तैयार हैं। लेकिन अगर भारत और बांग्लादेश की सेना का या फिर इक्विपमेंट्स की कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बांग्लादेश कभी भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है अगर बाहरी कंट्री का उसे सपोर्ट नहीं मिलता है। और दोस्तों वहीं अब जो भारत और पाकिस्तान, जो आप लोग जानते हैं, इनके बीच तो हमेशा विवाद बना ही रहता है और पाकिस्तान भी इसके बीच में मज़े लेता रहता है, बांग्लादेश से भी मज़े लेता है और भारत से भी, लेकिन भारत को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? इस वीडियो को लेकर के अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और दोस्तों
ये जो चैनल्स की मैंने वीडियो जो डाली है, इनके जो ओनर्स हैं, इनके चैनल्स के नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनके क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा। इनके चैनल्स को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।